कल को खुद ही चिल्ला के फिरोगे कि अरुणाचल में करप्शन हुआ है, फिर खुद ही शुरू कर दिया है करप्शन। कैसे बोलोगे? आज इस बार का पंचायती इलेक्शन में क्या करोड़ों का खेल हुआ है? आप लोगों का क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है कमेंट सेक्शन पे लिखना। लेकिन हाँ, सबूत तो मैंने नहीं जुटा पाया हूँ, लेकिन मेरा अनुमान है इस बार करोड़ों तक का खेल गया है इस बार के पंचायती चुनाव पे। और ये करप्शन जो कहाँ से शुरू होता है, इसी पंचायत से शुरू होता है। जो कल को आप खुद चिल्ला फिरोगे कि हमारे नेताएं करप्टेड है, डिपार्टमेंट करप्टेड है, हमारे अरुणाचल में करप्शन हो रहा है। लेकिन आज पब्लिक क्या कर रहा है? पब्लिक खुद करप्शन शुरू हो रहा है। खुद ने शुरू किया है करप्शन, फिर कल खुद ही चिल्ला कर फिरोगे। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और इस साल का अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव का जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने अनुमान लगाया है, जो आज आप लोगों के साथ खुलासा करूंगा। क्या होगा, कब तक चलेगा? कल तक हर ऑर्गेनाइजेशन चिल्ला रहे थे कि अरुणाचल में नेताएं करप्टेड थे, ऑफिसर्स करप्टेड थे। हर पब्लिक चिल्ला रहे थे अरुणाचल में करप्शन हो रहा है। हर व्यक्ति, हर सोशल एक्टिविस्ट, हर नेता का पीछे लगा हुआ है कि करप्शन हो रहा है। तो इस चुनाव पे क्या हुआ है? क्या आपने एक्सपीरियंस किया है? इस बार का चुनाव करोड़ों में खेल हुआ है। किसके लिए? आम पब्लिक के लिए। ये खेल पब्लिक के लिए ही खेला गया है। क्या कल को जाके वो नेता क्या करप्शन करेंगे? नहीं तो और क्या करेंगे? क्या आपके लिए डेवलपमेंट लाएंगे? जो करोड़ों में खर्चा कर लिया उन्होंने आपको पैसे बांटते हुए। सुधर जाओ। मेरा मन में ऐसा कभी नहीं रहा कि कोई इलेक्शन में खड़े हो, कोई नेता को उम्मीदवार, उनसे पैसा लूं और उनको वोट मारूं। ऐसा मेरा मन कभी नहीं रहा जब से मेरा वोटिंग राइट हुई है। लेकिन आप मेरा फेसबुक पुराना पेज देखिए। 2016-17 जब से सोशल मीडिया आया है ना, तब से मैं फेसबुक लाइव से चिल्ला रहा था कि करप्शन नहीं होना है। लेकिन कोई नहीं मानता, कोई नहीं सुनता है। लेकिन आज देखिए, सारा अरुणाचल क्या क्या संगठन, क्या क्या यूनियन क्रिएट करता है, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा है। अरुणाचल के नेताओं के पीछे लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट के पीछे लगा हुआ है। जहाँ हम मीडिया वाले भी सब चेक बैक करते हैं कि करप्शन ना हो, करप्टेड ना हो कोई डिपार्टमेंट या नेता है। लेकिन क्या कर पाएगा? करप्शन सिर्फ नेताएं नहीं होते हैं ना, लीडरशिप नहीं होता है, ऑफिसरशिप नहीं होता है। करप्शन इसी से शुरू होता है, इस बार के पंचायत से। पब्लिक, जनता, आम पब्लिक जो वोट का नाम में किसी बहाने बनाते पैसा ले लेता है। तभी आज इस बार का चुनाव करोड़ों में खेल हुआ है। कब तक? आप सोचो कि इस बार में लास्ट, आपका जो बाप है वो सोचेगा कि इस बार मैं ले लूंगा, नेक्स्ट बार मैं नहीं लूंगा। नेक्स्ट बार मैं सच्चे दिल से जो पसंदीदा नेता को, जो सच्चे दिल वाला को मैं चुनूंगा। लेकिन नेक्स्ट बार आपका भी बड़ा लड़का आएगा ना, वो भी सोचेगा पिछले बार मेरा बाप ने भी लिया था वोट का पैसा, कि क्यों मैंने भी ना लूँ। तो इस तरह से जो पीढ़ी बाय पीढ़ी इस तरह से हर इलेक्शन में करप्शन होते रहेगा, मनी कल्चर बढ़ते जाएगा। आज इस बार के जीपीएम लोगों का लाखों में खेल हुआ है। हाँ, लाखों में। जेपीएम लोगों का तो करोड़ों में खेल हुआ है। आने वाला पीढ़ी, आने वाला नेक्स्ट 30 आफ्टर देखिए, नेक्स्ट पंचायत में देखिए, ये मिलियन में चला जाएगा, बिलियन में चला जाएगा। क्या होगा इस दुनिया का? करप्शन कभी नहीं रुकेगा। तो इसको रोकना है, रोकिए, मजाक मत समझिए। ये मजाक नहीं है। कोई नहीं, कभी पार्टी रैली हुआ, उसमें कुछ खिलाया पिलाया, वो बात अलग है। ठंडा पानी पिलाया, पेप्सी पिलाया,
खाना खिलाया या कभी रैली हुआ उसमें आपका पेट्रोल डाल दिया, वो बात अलग है। लेकिन स्पेशली वोट देंगे आपको, आपका पार्टी में ज्वाइन करेंगे करके, मेरा पास मेरे फैमिली इतना मेंबर्स है, लिस्ट बना के एप्लीकेशन करके, इवन एप्लीकेशन करके उसको पैसा डिमांड करता है कैंडिडेट से कि मेरा परिवार में, मेरा फैमिली में 30-40 वोटर्स है, हम सब आपके साथ है, हमको इतना लाख चाहिए। इस तरह का डिमांड नहीं करने से ठीक है। या फिर कभी तो एकदम अच्छा था, कभी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इसी चुनाव के समय पे ही क्यों प्रॉब्लम आता है लोगों को, क्यों बीमार होता है, क्यों इतना इमरजेंसी हो जाता है लोगों को। सब एप्लीकेशन लिख के ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मेडिकल केस, ढेर सारा एप्लीकेशन नेताओं को। ये तो हुआ है ना करप्शन। वोट एक उंगली को आप बेच रहे हो, ये आपने बेचा है। इस बार एक वोट के नाम पे आपने पैसा लिया है, ये किसी तरह का बहाना करके अपने नेता से पैसा ले लिया, दैट मीन्स करप्शन हुआ है। तो कल को उस नेता को आप क्या बोलोगे? आपको तो पैसा देके खरीदा है ना, पैसा देके वोट मरवाया है ना। कल को वो नेता बन के वो कुछ भी करे, उसको मर्जी है, क्या बोलोगे आप? फिर देखिए, हाँ वही लोग चिल्लाएगा कल को आगे कि ये नेता, ये जेपीएम, ये जीपीसी, ये जीपीएफ करप्टेड हुए। कब तक चलेगा भैया? रोको इन सब से, सुधर जाओ। क्या जाता है 10,000, 5,000, 6,000, 30,000, 40, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख फोकट का पैसा लेके कहाँ तक पहुंचेगा आप? अभी देखिए, पिछले कल तक, जब तक वोटकास्ट नहीं हुआ है, पिछले कल तक लोगों में पूरा जोश था। हाँ, पूरा जोश एंड जुनून, पूरा एकदम टिप टॉप, फिट फाट, जेब में पैसे। आज सूरज निकलने के साथ साथ देखिए उसका चेहरा का रंग देखिए कैसा बदल गया। जो आया फ्री का पैसा फोकट में चला गया ना। कुछ नहीं होता है, फोकट का पैसा आपके पास जितने भी आओ, नहीं पैसा तो एक्चुअली ऐसा होता है। आप लिख रहे हो इलेक्शन का रैली के समय में, हाँ 150 लोगों को लोग बुलाता है, नेता कार्यकर्ता है कि आओ चलो अपना अपना गाड़ी बाइक लेके आओ, रैली चलते हैं। उसमें पेट्रोल डाल दिया, वो बात अलग है। उस दिन का खाना पीना पिला दिया, वो बात अलग है। वो बात अलग है। या फिर कुछ प्रोग्राम हुआ, उसमें खाना पिलाया, मिथुन मारा, भैंस मारा, वो बात अलग है। लेकिन जब लोग पर्सनली जब एप्लीकेशन लिख के आता है कि मेरा पास इतना वोटर्स है, 40 से 50 से 20 से इतना लाख चाहिए, या किसी तरह का बहाना, मेडिकल केस है, जब कभी तो कुछ नहीं प्रॉब्लम था, इस बार ही क्यों प्रॉब्लम आया? और जो वोटर्स का जो ऐसा होता है ना, वोटर्स का जो पैसा देते हैं ना कार्यकर्ता है, यानी कि उम्मीदवार की तरफ से आखिरी समय पे, वो भी उस दिन जो हम लोग का यहाँ पे ऐसा होता है, मेहनती लोग है, रोजमर्रा का जिंदगी जो है हजरा करके खाता है, खेती जाता है, कहीं जाता है, तो उस दिन जो उसका नेता को चुनने के लिए वोट जो है, दिन जो है बेकार चला जाता है। तो उसके लिए उस दिन सारा दिन लाइन में खड़ा होना होता है। तो उसके लिए उसको चाय पानी देता है, वो बात अलग है। पानी जरूर पिलाएगा, चाय जरूर पिलाएगा, या फिर उस दिन खाना भी खिलाएगा, कोई बात नहीं, वो उतना तक चलता है। लेकिन एक्स्ट्रा जो है डिमांड, लोग गाड़ी चाहिए, बाइक, सुना है हम तो किसी ने बाइक भी खरीद के दिया था। बाइक, गाड़ी का तो नहीं सुना हो, लेकिन बाइक खरीद के दिया है, मोबाइल खरीद के दिया है। इस तरह का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले कहाँ गया था? देना होगा तो पहले क्यों नहीं दिया, अब क्यों? आप मान लो कि आने वाला चुनाव पे आपको पंचायत पे उतरना है या असेंबली पे उतरना है, तो इस बार कल ही से शुरू कर दो ना। कल ही से गांव घूमो, किसका क्या प्रॉब्लम है देखो, उसको मदद करो। इलेक्शन के समय में पैसा बांटना एकदम क्राइम है। पैसा नहीं देना है, जनरली ऐसे समय पे देना है। आने वाला 29 असेंबली में जो अभी खड़ा होने जा रहा है ना कैंडिडेट, असेंबली एमएलए जो उम्मीदवार है ना,
जो लोग तैयारी कर रहा है वो लोग अभी से शुरू करो, अभी मदद करो, गांव गांव जाओ, स्कूल का हालत देखो, रास्ता के हालत देखो, उन पर चिल्लाओ, या फिर किसका क्या मजबूरी है, क्या प्रॉब्लम है उसको देखो, मेडिकल केस को देखो, उसका बच्चे स्कूल जा रहा है कि नहीं, स्कूल फीस देखो, चेक करो। उसको ही तो बोलता है ना नेता, सोशल वर्कर जो डेली करता है ना, उसको नेता चुनता है। सिर्फ चुनाव के समय में करोड़ों पैसा लेके उतर गया, बस ढेर सारा पैसा बच गया, उसको चुनाव कर देगा, बाद में वो कुछ काम नहीं आएगा। ऐसे लोगों को जिनको फायदा नहीं होता है। तो ये करप्शन हम लोगों ने, जो मैंने आंखों देखा, जो मैंने सुना, खुद जो मैंने देखा है, वो एक्सपीरियंस जो हम बता रहे हैं। इस बार का चुनाव में सीआर में खेल हुआ है, करोड़ों में खेल हुआ है, ये पब्लिक की वजह से हुआ है। इतना सारा पैसा खर्चा करके वो कल को जेपीएम बन भी जाता है, तो जेपीएम लोगों का हॉनरम क्या होता है, कितना होता है वो लोग का? 5 सालों में कम से कम 1 करोड़ भी नहीं मिलता होगा। तो कल को वो क्या ही करेगा। और रहा लीडर्स, नाम, लोग नाम के लिए भी खड़ा होता है। जीपीएम लोग इवन कुछ भी काम नहीं है जीपीएम का, वो लोग भी लाखों में खेल खेला है सिर्फ नाम पाने के लिए। जीपीएम है हम गांव का सेगमेंट का, ये नाम लेने के लिए सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला ये। हाँ, लेकिन कोई कोई गांव में जीपीएम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मेरे गांव में एक ही सेगमेंट है, एक ही जीपीएम है, वो हम लोग का एमएलए के बराबर है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमारा यहाँ गवर्नमेंट का सर्कुलर आएगा, गवर्नमेंट का जो भी काम काज है उन्हीं के द्वारा यहाँ पे हमें जानकारी मिलता है। कोई भी स्कीम आता है उन्हीं के द्वारा हमें जानकारी मिलता है। तो एक जीपीएम भी एमएलए का बराबर भी काम आता है, कोई कोई गाँव में, सब जगह में नहीं, लेकिन बाकी ज़्यादातर गाँव में तो कोई जीपीएम काम का नहीं है। फिर भी लाखों रुपया फेंक के वो खेल रहा है, क्या फायदा है, क्या ही करेगा वो कल। और कोई तो देखो कल चुनाव में वो जीतेगा, कल जीपीएम बन के भी वो रोते रहेगा, ला मैं तो गया, इतना सारा पैसा खेल के मैंने जीता है, फिर अभी पूरा काम ही काम, घर में बैठने का समय नहीं है, बच्चा देखने का समय नहीं है, बीवी संभालने का समय नहीं है, पूरा पब्लिक का काम ही काम है, बल्कि रोना रोके घूमते रहेगा। कल को देखिए, याद रखिए, पिछले बार मैंने बहुत देखा हूँ ऐसा। इसीलिए हमने शुरू में कह दिया था, आपका वीडियो देखा होगा ना फास्ट वाला, चुनाव से पहले का। चुनाव में वही लोग उतरना चाहिए जो 365 डेज जनता के लिए टाइम निकल सकता है, सोसाइटी के लिए काम कर सकता है, वही लोग उतरो। इसलिए मैंने कहा था 300 डेज ना ही सही, कम से कम 200 डेज तो जनता के लिए काम करना चाहिए। एवरी नेता, एवरी लीडर्स, पंचायत का हो, नेता हो, जो भी हो, कोई भी लीडर पर्सन 200 डेज तो कम से कम एटलीस्ट जनता के लिए टाइम निकलना पड़ेगा। कल को जाके हम तो बीमार है, वो ये मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाएगा, मेरा तो बच्चा सोने के लिए स्कूल जाना है, हॉस्टल जाना है, कल अटेंड नहीं कर पाएगा, ऐसा बहाना नहीं चलेगा। कल को कोई भी नेता चुन के आएगा पंचायत में, आपको निकलना ही पड़ेगा। एवरी मीटिंग में, कहीं भी फंक्शन में आपको बुलाए तो जाना ही पड़ेगा। अगर कोई फेल हो गया, कोई नहीं आएगा, अटेंड नहीं करेगा, आपका ऊपर ढेर सारा सवाल रहेगा। ये मेरा पक्का वादा है। और सिर्फ नाम कमाने के लिए ही क्यों खड़े होता है? नाम कमाने के लिए तो ढेर सारा रास्ता है ना। आप गांव में खेती करो, खेती करके अच्छा से खेती करो, अच्छा से प्रोडक्शन लाओ, वो भी नाम है, अवार्ड मिलेगा। क्यों? आजकल भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अवार्ड मिलेगा। खेती करो अच्छा से, ऑर्गेनिक खेती करो, अच्छा से खेती करो, एक ना एक दिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको इंडिया प्रेसिडेंट आपको बुला के अवार्ड मिलेगा। किसानों को देता है, सिर्फ जीपीएम ही खड़ा होना है, एमएलए ही खड़ा होना है बल्कि नहीं है। हाँ, जो नौकरी कर रहा है, चाकरी कर रहा है, टीचर्स लोगों को भी तो अवार्ड मिलता है, स्टेट अवार्ड हर साल 15 अगस्त में, 26 जनवरी में ढेर सारे स्कूल टीचर्स, गुरुजियों को अवार्ड दे रहा है, वो भी तो नाम कमा रहा है ना। तो सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, सोसाइटी का काम करने के लिए
सिर्फ आपको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है। बिना पॉलिटिक्स में आए आप आपके परिवार के लिए काम करके भी आप अपना नाम कमा सकता है। पॉलिटिक्स में ही आना है बल्कि जरूरी नहीं है आपको नाम कमाने के लिए। आप जो कर रहा है उसको अच्छा से करो ना, अच्छा से करो, लोगों से अधिक करो, बेहतर करो, तो एक ना एक दिन आपको कोई ना कोई अवार्ड देगा। वो भी तो नाम है ना। इधर आपका काम हुआ आपके फैमिली के लिए, लेकिन नाम हुआ आपका जनता का बीच, वो भी तो आपका फायदा है ना। सिर्फ मेहनत करो, पैसा फेंको, फिर जनता के लिए काम करो, दिन बिताओ, फिर घर परिवार कहाँ है क्या पता, फिर नाम कमा के क्या फायदा। वो नाम भी क्या करे, सिर्फ नाम। ऐसा नाम करो जो आपका फैमिली में भी फायदा हो, सोसाइटी के लिए भी फायदा हो, आपका भी दिन लॉस ना हो, ऐसा फायदा ढूंढो। आप जहाँ हैं वहाँ से अभी शुरू करके काम करके भी नाम कमाया जा सकता है, सोसाइटी का काम कर सकता है हर कोई। सपोज आप मान लो अभी स्वीपर का भी तो अवार्ड होता है, बेस्ट स्वीपर, जो टॉयलेट लेट्रिन सफा करता है, जो अच्छा से काम करता है, मेहनती करता है, जो ज़्यादा अटेंड करता है, उन लोगों को डिपार्टमेंट अवार्ड मिलता है, टीचर का मिलता है, DCSP का मिलता है, पुलिस का मिलता है, रैंक बढ़ता है, पब्लिक किसानों का मिलता है, स्पोर्ट्समैन का मिलता है, स्टूडेंट्स का मिलता है। किसका नहीं मिलता है नाम, मिलता है सबका। पॉलिटिक्स में उतरने की जरूरत नहीं ना। नहीं मिलता है तो बस हमारे जैसे लोगों को जो सच्चाई में 365 डेज जनता का सेवा में हाजिर होता है, लेकिन हम लोग का नाम कहीं नहीं लिया जाता है। ये सच्चाई है। देखिए आप लोग कब से देख रहे हैं हमको ना, कभी देखा है किसी ने नाम दिया है? फिर भी हम लोग कर रहे हैं ना सोसाइटी का काम, सोसाइटी का काम कर रहे हैं हम लोग, पब्लिक के लिए खड़ा हो रहा है। और ये जो आवाज़ है, मेरा अंदर की आवाज़ जो मैंने इस बार एक्सपीरियंस किया वाला, जो मेरे दिल की दर्द जो है, पब्लिक का सुविधा के लिए ही मैं बता रहा हूँ, ना कि मैं किसी से जेलेसी होके, किसी को करप पाके आने वाला दिन में क्या होगा कल को, वही सोच के मैं बोल रहा हूँ। तो सुधरना तो पड़ेगा ना, किसी एक को तो खड़ा होना पड़ेगा ना। कल को सिर्फ आप लोग बोलते हो मीडिया वाला ही सुधर सकता है दुनिया को, तो मीडिया वाला तो कम से कम 100 में से 8-10 ही होगा बात की बात। तो बाकी 70-80 लोग तो करप्ट थे, तो सिर्फ 60-70 लोग क्या ही करेगा, 7-8 लोग। तो सबको अपना अपना लेवल से कोशिश करना चाहिए। एवरी व्यक्ति, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप सबके हाथ में है अरुणाचल को बचाना, अपना गांव सोसाइटी के लिए अच्छा डेवलपमेंट लाना। हर किसी के हाथ में है, हर किसी की मुट्ठी में है। आपका सोसाइटी कैसा रहेगा, आपका गांव डेवलप कैसे कराएगा, करप्टेड लीडर को हटाना, करप्ट सोसाइटी के काम करने वाला लीडर को लाना, सब कुछ हर व्यक्ति का हाथ में है। लेकिन उसी हाथ को हम लोग मिस यूज करके सब केयरलेस होकर भेज जाता है। बाद में बोलता है ओ मेरे वाला जाओ, उसे सवाल पूछो। कल को बोलेंगे ओ सोशल एक्टिविस्ट है, आप जाओ ना, बोलो उसको। ऐसा नहीं होता है। आप लोग का पास है, आप लोग का हाथ में है, सब हम सब के हाथ में है। कैसे चलना है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसा विकास लाना है। 29 सब्जेक्ट शायद पंचायत में है, तो इसमें से अभी आने वाला दिन को कितने नेता है, क्या क्या करता है देखते हैं। अभी तो करोड़ों का खेल तो खेल लिया, अब बस सोसाइटी के लिए काम करता है या वही करोड़ों को रिटर्न लाता है, देखेंगे आने वाले दिन में। चलिए, बाकी आप लोग भी कमेंट कीजिए कैसा हमें सोसाइटी को अभी सही रास्ते पे लाना है, कैसे हमें लोगों को जागरूक लाना है। ये सब हमेशा हर कोई सोचना चाहिए। एक दो आदमी सोच के फ़ायदा नहीं है, हर किसी के मन में होना चाहिए कि हमें कैसे सोसाइटी को सही करना है। आज आवाज़ उठाए, कल ही बोलेगा, कल परसों बताएगा, ऐसे नहीं। आज करे सो कल, कल करे सो और कल करे सो आज, आज करे सो अभी, अब ना, ऐसे कहावत है ना। उसी तरह तुरंत जल्द ही
जो सही रास्ता हमें पकड़ लेना चाहिए, ताकि आने वाले दिन को आपके बच्चे, आपके पोता पोती का फ्यूचर जो है ब्राइट हो, अच्छा हो। चलिए, बहुत सारा एक्सपीरियंस मैंने देखा है, काफ़ी ज़्यादा जगह मैं घूमा हूँ जो मैंने देखा है, और नोट जो मैंने करके रखा था, जो बताना चाहा आप लोगों से जो बताया है। तो सिर्फ ये एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, पूरे अरुणाचल में ऐसा है। हमने नहीं देखा है लेकिन है, 100/100% ये पक्का है। करप्टेड हुआ है इस बार भी, मनी कल्चर हुआ है। आने वाला समय पे असेंबली इलेक्शन कैसा होगा ये सोच के भी दिल दहल जाता है। पता नहीं, मिलियन का खेल होगा, करोड़ों में तो पिछले बार खेला है, आने वाला दिन को करोड़ों में मिलियनों में खेलेगा, बिलियनों में खेलेगा। लेकिन हम कहाँ हैं? 10 साल पहले अब जो था वही है ना, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 5 साल पहले अब जो था वही है ना। अब तो अब मतलब आपका सोर्स, इनकम सोर्स, आपका जेब, आपके घर परिवार, वो तो नहीं बढ़ा है ना, लेकिन मनी कल्चर जो बढ़ रहा है, लोग जो बढ़ रहे हैं। चलिए, आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं कल। आज वैसे भी मैं इतने दिन, देखिए अब मैं लास्ट एक बात बताना चाहूँगा। इतना दिन इलेक्शन जैसे ही लागू हुआ अरुणाचल में, तो मैं तो इलेक्शन ड्यूटी में, हम भी तो किसी का नेता का, किसी का कैंपिंग में, और कल मतदान के दिन तक घुमा हूँ। तो आप लोगों को यही खबर पहुंचाने के लिए कि कौन सा ब्लॉक में कौन सा नेता, कौन सा उम्मीदवार, कैसा कैसा कैंपेनिंग हो रहा है, कैसा कैसा चल रहा है, यहाँ का हालत क्या है, यहाँ का माहौल क्या है, ये सब अपडेट देने के लिए। तो इतने दिन से बाहर था, तो आज अपने घर लौटा हूँ, और फिर कल से ही आप लोगों के लिए हमको तो निकलना है। तो ऐसे ही है मेरा ड्यूटी, तो रोज़ जनता का सेवा में लगा रहता हूँ, मेरा ड्यूटी यही है। चलिए, थैंक यू। आज जितने भी हमारे साथ जोड़ा है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह जोड़े रहिए, सपोर्ट बने रहिए। जो भी है, हाँ, हमें मिलके ही सुधार लाना है, ताकि आने वाले दिन को, आने वाले हमारे पोता पोती, बच्चे लोगों के फ्यूचर जो है ब्राइट हो, अच्छा हो, उन लोगों के लिए आसानी हो जीने के लिए, हमारी तरह कोई इतना तकलीफ करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए हम ये बात बताते हैं। शायद मैं उम्मीद करूँगा कम से कम इतने अभी 10 लोग हैं देखने वाले, तो उनमें से कम एक तो सुनेंगे, ये उम्मीद के साथ मैं आज लाइव किया हूँ। चलिए, गुड नाइट।